हालेलुया। तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और 9वें वचन में इस समय हमने पढ़ा, या लिखा हुआ है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। सो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। यह वचन कहता है कि यीशु मसीह धनी होकर भी हमारे लिए क्या बन गया, कंगाल बना। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि वो धनी होकर भी हमारे लिए क्या बना, कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम लोग क्या हो जाएं, धनी हो जाएं। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने हमें धनी बनाने के लिए कार्य को पूरा कर दिया है। सो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के इस कार्य के द्वारा वचन कहता है कि हम धनी हो गए हैं। आमीन। आइए एक दूसरे से कहें कि तुम धनी हो। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हम कैसे हैं, हम धनी हैं, तुम धनी हो। हालेलुया। परमेश्वर का एक स्वभाव है कि परमेश्वर किसी चीज़ को बोलने से पहले ही उसको पूरा हुआ देखता है, बोलने से पहले ही। हालेलुया। सो आज से 2000 साल पहले ये वचन लिखा गया है। आमीन। तो इस वचन को लिखने के पहले पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस को इस बात के लिए प्रेरणा देने के पहले ही परमेश्वर ने इस बात को पूरा हुआ देखा। हालेलुया। जो बाइबल बताती है कि तुम कैसे हो, धनी हो। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी भी बात को बोलने के पहले ही क्या करता है, पूरा हुआ देखता है। आमीन। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमियो उसका 4था अध्याय, रोमियो उसका 4था अध्याय और उसके 17वें वचन में ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। हाँ, जो बातें है ही नहीं। हालेलुया। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम लेने के पहले ही परमेश्वर उन्हें ऐसा देखता है कि मानो वह है। हालेलुया। जो बातें ही नहीं, हो सकता है कि आप कंगाल हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इससे पहले कि आपके पास धन आए, आपको पहले से कैसा देखता है, धनी देखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर पहले से ही, इससे पहले कि नाम ले, इससे पहले कि परमेश्वर आपसे कहे कि तुम धनी हो, परमेश्वर ने आपको देख लिया कि आप कैसे हैं, धनी हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में एक चित्र है आपका, और वो चित्र कैसा है, आप धनी हैं। हालेलुया। आपके स्वाभाविक आंखों में ये चित्र आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने देख लिया कि आप पहले से कैसे हैं, धनी हैं। हालेलुया। तो इसलिए वचन कहता है कि जो बातें हैं ही नहीं, परमेश्वर उनको देखता है कि मानो वो है, और फिर उनका क्या लेता है, नाम लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे कि हम लोग उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय में हम देखते हैं, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन से हम पढ़ते हैं, दूसरा और तीसरा वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। यानी पृथ्वी बेडौल और कैसी थी, सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बेडौल और कैसी है, सुनसान है। वो ऐसी है मानो उस पर किसी भी प्रकार का उपज नहीं उपजाया जा सकता, वो बेडौल और सुनसान है। तो फिर परमेश्वर ने देखा कि वहाँ पर अंधियारा है। तीसरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। हालेलुया। वहाँ पर क्या है, अंधेरा है। परमेश्वर अंधेरे को देखकर ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पर अंधेरा है। हालेलुया। आज आपकी स्वाभाविक स्थिति कुछ भी क्यों ना, भौतिक क्षेत्र में आप शायद धनी ना हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि आप धनी हो। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप भौतिकता में कैसे हैं। आमीन। परमेश्वर जो नहीं दिख रहा है वो बातें परमेश्वर कहता है। आमीन। जो है ही नहीं, हालेलुया, उनको मानो वो पूरा हुआ देखता है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखें कि परमेश्वर ने जब अंधियारे को देखा तो उस स्थान पर परमेश्वर ने पहले से ही उजियाले को देखा। हालेलुया। क्योंकि चौथे वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि कैसा है, अच्छा है।
हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहले ही उजियाले को देखा, आमीन। फिर उसके बाद तीसरे वचन में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। सो जब अंधेरा था तभी परमेश्वर ने उजियाले को देख लिया, और जब परमेश्वर ने कहा तो वो क्या हो गया? पूरा हो गया। तो परमेश्वर अपनी बात को कहने से पहले ही उसको पूरा हुआ क्या करता है? देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा और वह हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के कहने से वहाँ पर जो अंधेरा था उस अंधेरे के स्थान पर क्या हो गया? उजियाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 2 वचन, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी दोहाई दी गई। हाँ, तीसरा, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हालेलुया। सो सारी सृष्टि की रचना जिसको हम देखते हैं, जो कुछ भी देखने में आता है, हालेलुया, इसकी रचना कैसे हुई? वचन के द्वारा हुई। हालेलुया, इसकी रचना कैसे हुई? वचन के द्वारा हुई। देखिए, वचन कहता है कि तुम धनी हो। हालेलुया, इसका मतलब क्या है? तुम धनी हो, इसका मतलब यह है कि तुम सृष्टि में भी यानी भौतिक क्षेत्र में भी तुम क्या हो जाओगे? धनी हो जाओगे। हालेलुया, इसका मतलब है कि वचन आपको भौतिक क्षेत्र में क्या बनाता है? धनी बनाता है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलने के पहले उसको पूरा हुआ देखता है। आमीन। सो वचन ही है जिसने सृष्टि की क्या की है? रचना की है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा ही सृष्टि की क्या की है? रचना की है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में जब आपके विषय में कुछ लिखा हुआ पाया जाए, विश्वास करें कि अवश्य ही हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, जिस सृष्टि को हम देखते हैं, सुंदर फूलों को हम देखते हैं, ग्रहों को हम देखते हैं, यानी कि जो कुछ भी देखने में आता है वो देखी हुई वस्तु से नहीं बना है। हालेलुया। वचन अदृश्य संसार से है। वचन कहाँ से है? अदृश्य संसार से है। यहाँ पर लिखा हुआ है वचन देखी हुई वस्तु नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। नाम परमेश्वर को देखते हैं, ना ही हम वचन को देखते हैं। हालेलुया। वचन देखी हुई संसार से नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसमें क्षमता है कि दिखाई देने वाले संसार में कुछ करें। हालेलुया। वचन अनदेखे संसार से है, लेकिन देखे हुए संसार में आकार लाने की क्षमता उसमें है। प्रेज द लॉर्ड। बेडौल और सुनसान पृथ्वी को सुंदर बनाने की क्षमता उसमें है। हालेलुया। अगर आप कंगाल है तो आपको धनी का आकार देने की क्षमता उसमें है। हालेलुया। आप भौतिक क्षेत्र में परमेश्वर के वचन के द्वारा कैसे हो जाएंगे? धनी हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल के अनुसार यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुछ भी निर्मित हुआ है, सृष्टि की जो निर्मित हुई है, वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना है। वो कैसे बना है? अनदेखी वस्तुओं से बना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं कि वचन जो अनदेखे जगत से है, लेकिन देखने में जगत में वो आकार लेकर आता है। हालेलुया, हमें कुछ बनाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हम देखते हैं कि वचन कहता है कि तुम कैसे हो? तुम धनी हो। हालेलुया। तो वो आपको धनी होने का आकार देता है। आमीन, वो आपको धनी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो कुछ भी निर्मित हुई है वो कैसे हुई है? परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हुई है। आमीन। सो इसलिए परमेश्वर इससे पहले कि वचन को कहे, उस वचन को पूरा हुआ क्या करता है? देखता है। इसलिए हम जब पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 20 वचन को हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हाँ, वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए कि उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो।
परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, ये प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? प्रतिज्ञा का मतलब परमेश्वर का वचन। हालेलुया। प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन। यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। यानी उन वचनों को जो परमेश्वर कहता है वो यीशु मसीह में पहले ही पूरा हुआ देखता है। हालेलुया। वो हाँ के साथ में ही है। इसलिए यहाँ पर लिखा कि इसलिए उसके द्वारा क्या हुई? आमीन हुई। आमीन का मतलब क्या? ऐसा ही हो, जो हो चुका है वैसा ही हो। हालेलुया। जो घट चुका है, यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से हम क्या हो गए हैं? धनी हो गए। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? ऐसा ही हो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उससे परमेश्वर पहले ही वहाँ यीशु मसीह में पूरा हुआ देख रहा है। हालेलुया। तो इसलिए वचन के अनुसार हम कैसे हैं? हम धनी है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पहले ही उसको हाँ के साथ में क्या करता है? देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन वहाँ पहले ही यीशु मसीह में पूरा हो चुका है। वहाँ हाँ और नहीं ये दोनों नहीं पाए जाते, सिर्फ हाँ ही हाँ है। वो पूरा हो चुका है मतलब हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो पूरा हो चुका है। आमीन। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने पहले ही देखा है कि यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से हम क्या हो गए हैं? धनी हो गए हैं। हालेलुया। तो अब हमें क्या करना है? हमें स्वीकार करना है, उस पर विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने का मतलब है जो परमेश्वर हमारे बारे में चित्र बनाया हुआ है उसको हमें स्वीकार करना है। हालेलुया। उसको हमें स्वीकार करना है, उसके साथ हमें सहमत होना है। इसी को क्या कहते हैं? विश्वास करना कहते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बिना विश्वास के जो कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसको पूर्ण होता हुआ हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? विश्वास करना है। इसलिए वचन ऐसा कहता है, अगर हम देखें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय हम लोग निकालेंगे। मरकुस उसका 11वां अध्याय 22 वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया। परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखना, इस शब्द का मूल भाषा में इस प्रकार से अनुवाद हुआ है कि परमेश्वर के समान विश्वास रखो। तुम कैसा विश्वास रखो? परमेश्वर के समान विश्वास रखो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इससे पहले कि किसी बात को बोले उसे पूरा हुआ देखता है। हालेलुया। तो तुम वचन को लो, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? वचन के द्वारा ही आता है। रोमियो उसका 10वां अध्याय 17 वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। अब वचन क्या कह रहा है कि यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से तुम कौन बन गए? धनी बन गए। हालेलुया। तो तुम भी विश्वास रखो परमेश्वर के समान। तुम्हारी भौतिक परिस्थिति क्या है वो मायने नहीं रखते। हालेलुया। वचन क्या कहता है? तुम कैसे हो? धनी हो। तुम कैसे हो? चंगे हो। यीशु मसीह के खोड़े खाने से तुम कैसे हो? चंगे हो। हालेलुया। तो विश्वास रखो मतलब पहले ही देखो कि हम कैसे हैं। हम धनी हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के जैसा विश्वास रखो। आमीन। फिर यीशु कहता है 23 वचन में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। पहले आपको विश्वास करना है। हालेलुया। वचन के साथ में सहमत होना है। आमीन। फिर उसी वचन को अपने मुंह से क्या करना है? कहना है। हालेलुया। अब जैसा परमेश्वर करता है वैसा हमको करना है। आमीन। जैसे परमेश्वर बोलने से पहले उसको पूरा हुआ क्या करता है? देखता है और फिर क्या करता है? बोलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली बात हमें क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। तो वचन को लेकर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। फिर वचन का हमें क्या करना है? अंगीकार करना है। कहना है कि मैं धनी हूँ। हालेलुया। पहले विश्वास करना है, फिर विश्वास का क्या करना है? अंगीकार करना है। हालेलुया। जो विश्वास आपने किया है वचन के अनुसार उसको आपको बोलते जाना है। आमीन। ये कैसे हम अब्राहम के जीवन में देखेंगे। हम फिर से निकालेंगे रोमियो उसका 4वां अध्याय और उसके 18वें वचन को हम पढ़ेंगे।